मशहद में दफनाए जाएंगे खामेनेई। आयतुल्लाह अली खामेनेई की दफनाने की जो है जगह क्लियर हो चुकी है, मगर अभी दिन तारीख क्लियर नहीं हुआ। आइए इस वीडियो में जानते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को मशहद में दफनाया जाएगा, हालांकि दिन तारीख तय नहीं है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक खामेनेई को इमाम रजा अलैहिस्सलाम के दरगाह के पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। खामेनेई की जन्म भी मशहद में ही 1939 में हुआ था। ईरान के अगले सुप्रीम लीडर का ऐलान खामेनेई को दफनाने के बाद ही किया जाएगा। मंगलवार को खबर आई थी कि कौम में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए वोटिंग की है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में 88 सदस्य होते हैं जो देश के सुप्रीम लीडर को चुनते हैं। दरअसल 28 फरवरी को यूएस इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई, तब से पद खाली है। हालांकि ईरानी ओपोजिशन से जुड़े ईरानी इंटरनेशनल का दावा है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने IRGC के दबाव में खामेनेई के बेटे मुस्तफा को अगला सुपर लीडर चुन लिया है। इधर इजराइल की सेना IDF ने दावा किया है कि शनिवार तक अब तक इजरायली हवाई हमलों में 300 से ज़्यादा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्चर नष्ट कर दी गई। 4 दिन में 787 लोगों की मौत हो चुकी है। 153 शहरों को निशाना बनाया गया। कुल 504 जगहों पर 1039 हमले हुए। यह जानकारी ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने दी है। लेबनान बॉर्डर के पास कुछ कस्बों पर रॉकेट वार्निंग सायरन एक्टिवेट हुए। मिलिट्री ने लोगों से तुरंत शेल्टर में जाने की बात कही है। कुवैत में भारतीय एम्बेसडर परमिता त्रिपाठी ने कहा कि 28 फरवरी से कुवैत और इलाकों में बदलती सिक्योरिटी हालात की वजह से यह सच में बहुत मुश्किल समय है और हमें कुवैत में इंडियन कम्युनिटी पर गर्व है कि वे पॉजिटिव, शांत और मजबूत बने हुए हैं। हमें कुवैती अधिकारियों की उनकी 24 घंटे सुरक्षा और प्रोफेशनलिज्म के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारी लीडरशिप लगातार संपर्क में रही है। बता दें कि अमेरिका सेंट्रल फोर्स के कमांडर ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें 28 फरवरी से चल रही जंग के बारे में बताया गया है कि उन्होंने 17 ईरानी मिलिट्री जहाज और एक सबमरीन नष्ट कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि अरब की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट या ओमान स्ट्रेट में कोई भी ईरानी जहाज अब नहीं है। ईरान ने अब तक 500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 ड्रोन दागे हैं। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान इलाके में कुर्द अलगावादियों के हेडक्वार्टर पर हमला किया। आरोप है कि वे ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन में प्लानिंग कर रहे थे। ईरान इंटरनेशनल दावा किया है कि इराक बॉर्डर के पास ईरान के मारिबान शहर को खाली कराया जा रहा है और मस्जिद के लाउड स्पीकर पर भी चेतावनी दी जा रही है। पेंटागन में ईरान के खिलाफ युद्ध में मारे गए 4 आर्मी रिजर्व सैनिकों की पहचान हुई है। पूरे इराक में ईरान से जुड़े हत्या बंद गुटों के हेडक्वार्टर पर धमाके हो रहे हैं। इराक के दयाला, अल अनबार गवर्नरेट और मुतना गवर्नरेट में भी हमलों की खबर है। इराक के नसीरिया में तलील एयरबेस और F-16 हथियारों के जखीरे वाले बलाद एयरबेस पर भी धमाकों की खबर है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में प्लेन और धमाकों की आवाज़ें छाई हैं। अभी भी यह युद्ध की अब तक की सबसे भारी बमबारी का सामना कर रहा है। पूरे तेहरान में बड़े धमाके हो रहे हैं। IRGC के ग्राउंड फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने इराक, कुवैत में टारगेट पर 200 से ज़्यादा अटैक ड्रोन लॉन्च किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि उस पर अब तक 1000 ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है। ईरान ने कामिकाज़े ड्रोन से दुबई में US कॉन्सुलेट के पास हमला किया है। इसमें किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। हालांकि आग लगने से वहां काफ़ी नुकसान नष्ट हो गया। वहीं सऊदी अरब में CIA के स्टेशन पर ईरान के एक संदिग्ध ड्रोन से हमले की खबर सामने आई है। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रों ने मंगलवार को फ्रांस के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बाल्टिक सागर में मेडिटेरेनियन में भेजने का आदेश दिया ताकि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के दौरान सहयोगी देशों के एसेट्स की सुरक्षा में मदद मिल सके।